स्वागत है आप सभी का नो योर एंटरप्रेन्योर के केवाई टॉक्स पे। यहाँ पर हम बात करते हैं अन्य एंटरप्रेन्योर से। एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन जो अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। आज हम बात करेंगे शीतल महेश्वरी जी से। ये उन व्यवसायियों में से एक है जिन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में चेंज कर दिया। इन्हें कुकिंग और बेकिंग का शौक था, जुनून था, और यही जुनून उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने होम फ्रेश की शुरुआत की। आइए जानते हैं ज्यादा शीतल मैम से। Thank you very much for such a beautiful introduction. Ma'am, thank you giving me for such a beautiful platform. और जो होम फ्रेश की स्पेशलिटी है वो है होम फ्रेश की बाइट कोर्सेज, जो कि हम छोटे छोटे कोर्स करवाते हैं। लाइक कि अगर आपको केक सीखना है, लेकिन आपको बेसिक टू एडवांस बहुत सारे लोग हैं जो 10 टाइप के केक सिखाएंगे, बट आपको केवल एक कोई छोटा कोर्स है। सपोज आपको केवल स्टेंसिल वाला केक नहीं आता है या डॉल केक नहीं आता है, तो होम फ्रेश की स्पेशलिटी कि हम आपको बाइट कोर्स देते हैं। केवल एक ही कोर्स, केक का कोर्स भी हम करवाते हैं, जो आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं आती रहती, तो आपको फर्स्ट टू लास्ट अगर सब कुछ आता है, कुछ नया नहीं आता है, तो आप उसको सीख सकते हो। पूरे कोर्स की फीस पे करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये होम फ्रेश की स्पेशलिटी है। और ऑनेस्टी, ऑब्वियसली ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ये होम फ्रेश के दो कीवर्ड। मैंने पहले बेकिंग से स्टार्ट किया था, बेसिकली पहले कुकिंग कोर्सेज और फिर होम बेकर, जैसे मैंने केक वेक बनाना स्टार्ट किया। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमें लगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, और जो हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी, तो हमने एक पाइनएप्पल केक की करी थी। और जनरली हमने स्टार्ट करा था 49 रुपीज की क्लास हमने रखी थी, 1 केक। एंड फिर 35 मेंबर्स, उसमें कुछ लोग फैमिली वाले थे, कुछ रिलेटिव्स थे जिनको आप जानते हैं। तो जब उसमें 35 मेंबर्स आए तो हमें लगा कि यार स्टार्ट कर सकते हैं। और देन सेकंड क्लास हमने, क्योंकि वो समर सीजन था, तो हमने आइसक्रीम करी। एंड डोंट नो व्हाट हैपेंड, या भगवान की कृपा समझिए या जो भी, तो सेकंड क्लास वाज ओवर फुल। वी हैव गोट 100 इन, और सेकंड क्लास में हमें 100 नंबर्स, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन हो गया कि यार हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और देन हम करते गए और आज हम राइट। वंडरफुल। आपने सेकंड क्लास आइसक्रीम की ली? यस मैम, सेकंड क्लास हमने करी आइसक्रीम की। वंडरफुल। और तो आप मुझे बताइए, आपको आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला अपना खुद का एक बिजनेस चालू करने का? एक्चुअली मुझे शुरू से ये था कि मुझे कुछ करना है, ऐसा नहीं कि घर में बैठ के और हाउसवाइफ बनना है। मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से इंस्पायर थी, कि मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मम्मी भी वर्किंग है, फादर इज माय, पापा बिजनेस करते हैं, एंड दे बहुत हार्ड वर्क किया दोनों ने, और बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो मैं, और जब आपका एक छोटा बेटा होता है, 3-4 ईयर्स का बेटा, उसका मम्मी, सबकी मम्मी जॉब करती है, और आप कुछ क्यों नहीं करते? तो मुझे उस दिन से वो सिंगल कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और फिर जब मैंने हस्बैंड को बोला कि यार मैं भी कहीं जॉब करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड का ये बिल्कुल क्लियर माइंड था कि मैं वर्क कर रहा हूँ, अच्छी खासी जॉब है, ही इज वर्किंग इन रोल्स रॉयस। तो क्योंकि आपके तो उनको लगा कि, सो उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे जॉब नहीं करनी, तो अपना कुछ स्टार्ट कर, यू शुड स्टार्ट योर होम। तो मुझे, बल्कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को 100% कॉन्फिडेंस था। एंड ही इज वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड मैन, उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो मैंने कहा यार मैं ऐसा क्या करूं, मतलब आप जब स्टार्ट करते तो आपको भी आइडिया नहीं होता कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो उन्होंने बोला तो इतना अच्छा करती है, तो क्यों ना तू कुकिंग क्लास स्टार्ट करे। और फिर वहां से हम स्टार्ट किया। और जो एक मोटिवेशनल लाइफ में है, मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकते हैं, पहचान आपको आपकी खुद की बनानी पड़ती, प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स आपके लिए छोड़ सकते हैं। तो वो जो लाइन बचपन से पापा ने सिखाई है, दैट मैटर्स वेरी फॉर मी। ये बहुत अच्छी लाइन कही आपने कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकते हैं, बट हमारी पहचान तो हम खुद ही बना सकते हैं। ये आपके पापा ने बहुत अच्छी एक सीख आपको दी है, जो आप अपने फ्यूचर जनरेशंस को पास करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि मतलब कुकिंग तो आपका पैशन है और आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो क्या कह सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे आपको किक मिलती है? ऐसा कहते हैं ना कि मतलब ये एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है
ये करने से, इसलिए हम ये ज्यादा करना चाहते हैं। दो चीजें हैं, एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड एक रिकॉग्नाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू द बेड और आप जब सोने जाते हो तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार आज मैंने कुछ किया है, कुछ अचीव किया है। ऐसा नहीं बस इधर उधर सीरियल देख के ये करके और अपना टाइम मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया, बराबर। आपने तो अपना अंदर प्रोडक्टिव यूज टाइम भी सेव किया और आपने लोगों को उनके टाइम में कुछ अच्छा मतलब नॉलेज दिया। ये एक कुकिंग इज अ स्किल, इट्स अ लाइफ स्किल। यस मैम। राइट, सो वंडरफुल। तो आपके जो भी स्टूडेंट्स है या जो आपके पास सीखने आते हैं उनका क्या रिव्यू रहा है? मैम मतलब मैं सबसे पहले अगर इंटरव्यू की स्टार्टिंग में मुझे ये बोलना था कि फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू और लास्ट क्लास हमारी, मैं जितने लोगों ने हमारी क्लासेस ज्वाइन करी मतलब मुझे अनएक्सपेक्टेडली इतना लव और इतना सपोर्ट दिया है। सो आपके थ्रू योर चैनल या थ्रू योर इंटरव्यू आई वांट टू थैंक्स देम ऑल। थैंक यू वेरी वेरी मच। मतलब प्यार और सपोर्ट जो लकी होते हैं, मुझे लगता है कि गॉड गिफ्ट भी कुछ होता है तो उनको मिलता है। और मेरा एक स्टूडेंट में हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, मोर देन 20,000 हमारे फॉलोवर्स हैं फेसबुक पे। और हमारे मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, 3 to 4,000 मेकर्स या क्लासेस जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है वो लोग हमसे कनेक्टेड है। बट उनमें से कुछ लोग हैं, जैसे हमारा यंगेस्ट जो स्टूडेंट है वो ओनली 13 ईयर्स की है। एंड जब वो बोलते हैं कि क्या ओनली 13 ईयर्स की, और जब उसका मैसेज आता है या उसका फोन आता है कि आंटी आपकी वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं केक बना पाऊंगी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आंटी आपकी वजह से मैंने केक स्टार्ट किया और मैं अभी अच्छे खासे केक बना लेती हूँ। राइट। एंड जो हमारी से उनका तो मैं स्पेशली नाम हम मेरे सेंटर में मेंशन करना चाहती हूँ। 73 ओल्ड ईयर्स की है अरुणा श्रीनिवासन जी। फर्स्ट क्लास हमारी जितनी भी अब तक सारी क्लासेस हुई, मोर देन 35 क्लासेस हमारी हो चुकी है। फर्स्ट से लेके 35 तक उन्होंने सारी क्लासेस ज्वाइन करी है। और वो केवल क्लास ज्वाइन करती है अपने ग्रैंड किड्स के लिए। तो जब वो बना के ग्रैंड वीडियो शेयर करती है ना, और जो आपको ब्लेसिंग्स देती है, आपके लिए जो मैसेजेस करती है, तो वो आपको इतना ज्यादा मतलब मोटिवेट करता है, इतना ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री देता है। इसके अलावा बहुत सारी लेडी बहुत अच्छी अच्छी मैसेज आती है कि थैंक यू वेरी मच जस्ट बिकॉज यू वी हैव स्टार्टेड और वेंचर। सही कहा। मुझे मतलब दिल खुश हो जाता है, फिर वो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जो आप कर रहे हैं उस चीज के लिए। जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब लोग पैसा अर्न करते हैं, बट आप दूसरों के फेस पे जो स्माइल देते हो उससे आपको जो खुशी मिलती है राइट, वो कभी आप वो अलग खुशी होती है। सही कहा, वो अलग खुशी होती है। और ये सच है। और कुकिंग एक स्किल है, ये तो सच है, बट बेकिंग एक अलग स्किल है। बिकॉज कुकिंग में आप थोड़ा अंदाजे से नमक मिर्च कम ज्यादा कर सकते हो, बट बेकिंग के लिए राइट बेकिंग के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट जरूरी होता है। अब सब मेजरमेंट के हिसाब से लोगे तो वो प्रॉपर केक या फिर जो भी बना रहे हैं वो स्पंज बनेगा। और फिर हाँ, और आप ये नॉलेज इतने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि अभी ये कोविड की वजह से बहुत लोग घर पे रह के बेकिंग एंड ऑल करना उन्होंने शुरू किया है। और मतलब कई सारे लोगों को पता भी नहीं था कि वो ये सब करना चाहते हैं या फिर उन्हें करना अच्छा लगता है, और उन्होंने मतलब आपसे सीख के, आपसे इंस्पायर होके ये सीखा होगा। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने इतनी होम बेकर्स देखी है, क्योंकि सबको लगा कि भाई हम भी ये कर सकते हैं। और जब आपको ऑनलाइन क्लास जाके सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आपको और ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि लेडीज घर बैठे पॉसिबल नहीं होता है करना और फिर बच्चों को छोड़ना, मतलब काफी चीजें लेडीज को मैनेज करनी पड़ती है। हाँ। तो जब आपको वो ऑनलाइन में मिल जाता है, और अगर आपको एक बार आपने ज्वाइन किया और आपको अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो यू कैन कैरी ऑन। राइट। तो होम फ्रेश को अभी 4 साल हो चुके हैं, राइट मैम? तो आपका बेटा तब कितना बड़ा था जब आपने होम फ्रेश चालू किया? जब मेरा सेकंड बेटा जब 3 इयर्स का था तो मैंने होम फ्रेश चालू किया था। और मेरे मतलब अभी मेरा बड़ा बेटा केवल 9th में है, बट एक्चुअली वो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है।
उसको ओके। 6 क्लास से टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। तो वाह। जब हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी है, उसके पीछे जितने भी टेक्नोलॉजी है उसका क्रेडिट केवल और केवल उसको जाता है। ही इज वेरी वंडरफुल। मतलब, क्योंकि आपका आई कैन कुक बट राइट राइट, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके हस्बैंड से लेके आपके बच्चों तक। और मतलब आप एक सुपर मॉम हो, क्योंकि आपने अपने 3 साल का बच्चा था तभी आपने अपना एक अलग बिजनेस चालू किया। हम ऐसा कहते हैं कि बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर का बच्चा ही होता है। तो आपके यस बेसिकली मैम। 3 बच्चे, और आपका छोटा सा बच्चा जब 3 साल का था तब आपने इस बच्चे की भी जिम्मेदारी ली, होम फ्रेश की। यस मैम। तो आपको जरूर, जैसे सारे जर्नीज में सभी को कोई ना कोई डिफिकल्टीज या फिर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो आपको भी आए होंगे चैलेंजेस। तो ऐसे क्या यस मैम। चैलेंजेस थे और आपने कैसे उनको ओवरकम किया? मैम सबसे पहले तो यही था कि आपको करना क्या है और राइट। कैसे स्टार्ट करना है। हाँ, पता चल गया कि आपको कुकिंग क्लासेस करनी है, लेकिन एक तो आपका बेटा छोटा है और हस्बैंड की आपकी ट्यूरिंग जॉब होती है, तो जब उनका टूर होता है तो अराउंड 1 मंथ 2 मंथ के लिए भी वो आउट ऑफ इंडिया भी टूर पे राइट। जाते हैं। तो आपको फैमिली भी मैनेज करनी है, घर भी मैनेज करना है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो बट एक आपका जो सोसाइटी वाला एरिया, उसमें आपकी एक ग्रुप बन जाएगा, 2 ग्रुप बन जाएगा, बट आप उसको कंटिन्यूस नहीं कर सकते जो नहीं आपकी रख सकते। एम्बिशंस है। राइट। देन जब लोग कुकिंग सीखने आए तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यार ये ना बनाना करना हमारे बस की बात नहीं है, तो हमें बना के ही दे दिया। तो लाइक दैट फिर उन्होंने डिमांड करी कि यार कभी हमें रसगुल्ले बना के दे दे, कभी हमें चाउमीन बना के दे। फिर लोगों ने डिमांड किया यार कि केक बनाया कर, केक घर का केक अच्छा लगता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एट दैट टाइम मैं उस केक में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, बस मैं केवल अपने घर के लिए बेक कर लेती थी। तो फिर मुझे एक्सप्लोर करना पड़ा कि अब अगर मुझे इसको प्रोफेशन करना और केक की डिमांड से बहुत ज्यादा आने लगी, राइट। तो आपके छोटे बच्चे को आप लेके किसी कुकिंग क्लास तक कैसे जाते हो, कि कहाँ आपको मतलब जाना है, किससे सीखना है। और जब मटेरियल का फिर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बेकिंग में आपको केक का कोई एंड नहीं है, आप राइट। जितना सीखोगे उतना कम है। कम है। तो फिर उसमें मटेरियल का प्रॉब्लम्स आने लगा कि ये मटेरियल कहाँ से लूं, वो मटेरियल कहाँ से लूं। उसके बाद फिर ये लगा कि हाँ चलो केक का आपका अच्छा खासा स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऑनलाइन की क्लासेस पहले से लेते थे लेकिन उसका वो हमें ग्रोथ नहीं मिल रहा था। तो राइट। फिर हमने एक बार पहले भी ऑनलाइन ट्राई किया था, बट तब हमने भी जब इतना रेस्पॉन्स नहीं आया तो हमने भी उसको स्किप कर दिया। लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन एक और मेंबर है जिसको भी मैं आपके थ्रू से मेंशन थैंक यू करना बोलना चाहती हूँ, ये हमारा है नमन माहेश्वरी। तो उसने बोला मामी आप इतनी अच्छी करते हो। उसने मुझे पहले भी एक बार ओला के द्वारा में मेरे से बेकिंग क्लास कंडक्ट करवाई थी, पूरा खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि मैं सारे क्लाइंट आपके लेके आऊंगा केवल आपको। एंड ही इज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड चाहती। एट दैट टाइम ना। हाउ तो उसने स्वीट। बोला मामी मैं बस आपका बैच में बनाऊंगा, केवल आपको आके और एक बार क्लास कंडक्ट करनी है। राइट। उसके बाद लॉकडाउन में भी उसने बोला कि मामी हम ऑनलाइन क्लास ट्राई करें। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से ट्राई करती। फर्स्ट वाला टीम हमारा फेल हो गया था, बट सेकेंड टाइम फिर हमने इस बार लॉकडाउन में फिर से स्टार्ट किया। और लॉकडाउन में लोगों को काफी मतलब इंटरेस्ट भी था। राइट। तो ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन हमारे लिए लकी रहा, लकी रहा। क्योंकि लोग घर पे भी थे, सीखना भी था। तो उसके बाद हमें स्टार्टअप मिल गया। आप बिलीव नहीं करोगे कितने लोगों के लिए ये लॉकडाउन ने एक्चुअली मतलब कुछ अच्छा लाया है। बहुत सारे यस लोगों का यस। ये ऑनलाइन सब हो जाने की वजह से उनका बिजनेस थोड़ा सा और तेजी से चल पड़ा है, जैसे आपने अभी अपने किया। घर जो लेडीज चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, लॉकडाउन में क्या था कि राइट। सबको घर की चीजों की वैल्यू बहुत थी, बाहर का कोई खा नहीं रहा था। खा नहीं रहा था। तो उसमें business कम चल रहे थे उनके भी, मतलब जो जो मेरे से सीख के होम मेकर बनी है, तो सबको एक बूस्ट मिल गया। तो जब राइट। आपको एक बूस्ट मिलता है तो उसमें एनर्जी अपने आप आ जाती है बराबर। कि यस हमें करना है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने बहुत ही सही कहा। जो आप कोशिश कर रहे हैं अन्य औरतों को थोड़ा सा और बूस्ट देने के लिए कि एक औरत कुछ भी कर सकती है अगर वो एक बार ठान ले। बिल्कुल मैम, औरत कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर बिलीव करना पड़ता है, ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट आप एक बार जब स्टार्ट कर देती हो, डिफिकल्टीज तो आएगी, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से स्मूथली सब कुछ हो जाता है। बट आप उस टाइम अगर गिव अप नहीं करोगे तो यू विल रॉक।
राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको अभी आगे जाते हुए आपके जो गोल्स या एम्स होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे वो एम्स या गोल्स अचीव करने में? मैम देयर आर 3 फैक्टर्स। सबसे पहली है हार्ड वर्किंग। सेकंड है कि आप एकदम ऑनेस्ट रहो जो भी काम कर रहे हो। मेरा सबसे बड़ा है कि मैं जब भी करती हूँ किसी को केक चाहे डिलीवर करना है चाहे क्लास लेना है, अपनी तरफ से 200% देती हूँ। बिल्कुल मेरा मन से मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी का मैं मतलब पैसे लेके उसको मतलब हर्ट हो कि यार नहीं मैंने इसकी क्लास फालतू से ले ली। तो राइट। ऑनेस्टली, हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कुछ नया सीखते जाओ। राइट। मतलब नया कुछ आपको सीखना पड़ेगा, न्यू लर्निंग। मैंने एक बार कहीं ये लाइन पढ़ी थी कि जब तक आप कुछ नया सीखते जाओगे तब तक आप लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। तो वो लाइन मेरे माइंड में एकदम छपी हुई है कि नहीं, मुझे हमेशा कीप न्यू थिंग, लर्न न्यू थिंग, ऑलवेज मतलब कुछ नया सीखते। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपने जब से होम फ्रेश चालू किया है, आपके लिए एक नई जर्नी थी। तो आप कैसे कहोगे कि ये होम फ्रेश चालू करना या एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी बनना आपके लिए ये कैसे डिफरेंट रहा है, या इसने आप में क्या चेंजेस लाए हैं? सबसे बड़ा चेंज आया मैम अपने अंदर की, आपको जो ना एक खुशी मिलती है अंदर से कि यस यू कैन डू समथिंग। मतलब पहले में लगता था ठीक है यार वी आर नॉर्मल, बट आपको लगता है, और जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है ना, आपकी फ्रेंड्स है फैमिली सब बोलते हैं, या जब लोग आपको बोलते हैं कि मैम थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से आज मैं मतलब स्टैंड हो गई, तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मैं आगे करना चाहती हूँ। आपको देख के जब आपकी जो भी स्टूडेंट है या जो आपकी जो भी इंस्पायर आसपास होते के हैं। फ्रेंड है जो आपसे इंस्पायर होते हैं, तो वो आपको एक दिल से बहुत अच्छी खुशी अच्छी देता है फीलिंग आती कि है। नहीं आई एम राइट, राइट, बिल्कुल सही बहुत कहा चीज आपने। और मैं कि दूसरों आप को देने में बहुत ज्यादा खुशी आपको मिलती है। राइट, राइट, दूसरों को खुशी देने से खुशी तो हमें मिलती है, वो एक अलग किस्म की खुशी होती है। ये तो आपने बिल्कुल हाँ, सही कहा है। और आपके स्टूडेंट्स comparison 13 इयर्स से लेके 73 इयर्स तक, मतलब ये इतना वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप है कि देर आर यस सो मैडम। मेनी पीपल जिनको एज इज नॉट अ प्रॉब्लम। बेकिंग तो एनी वन कैन लर्न, एंड इट्स सच अ नाइस थिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू एनी वन एंड एवरी वन हु आर इंटरेस्टेड इन इट। यस, और हमारी मोस्ट मतलब जो है कि हमारा दिल से ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल टाउन से जो लेडीज है जो तो कहीं बाहर जाके नहीं कर सकती है या जो कर सकती है, बट दे वांट कि हम कुछ करें, क्योंकि हर लेडीज के अंदर कहीं ना कहीं एक मन में दबी हुई फीलिंग होती है कि यार हाँ, घर का काम तो देखो सभी के पास रहता है, लेकिन इनसाइड जो आपका कॉर्नर होता है वहां पे आपकी ये फीलिंग जरूर होती है कि जब आपके बच्चे बड़े होते हैं यार मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो जब स्मॉल टाउन से होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम मटेरियल कहाँ से लेंगे राइट। और हम कहाँ से सीखेंगे, या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल मतलब बहुत इकोनॉमिक रेंज में होती है। और जब लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हुई कि आपको यार मटेरियल नहीं मिलता है, आप तो दिल्ली में रह रहे हो मतलब आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो फिर हमने मटेरियल भी स्टार्ट कराया। तो बेकर स्मार्ट हमारा एक नया वेंचर भी होम फ्रेश के साथ चल रहा है। तो होम बेकर स्मार्ट में हम मटेरियल भी रखते हैं। तो जो भी क्लासेस में या बेकिंग से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड मटेरियल है वो भी हम हमारे पास स्टॉक होता है, तो वो भी हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे लोगों को काम बहुत राइट। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि बेकिंग से रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। वो बेकर्स को एक्चुअली पता होता है कहाँ से मिलेगा, बट हर शॉप में नहीं मिलता वो। नहीं मिलता, बिल्कुल इजीली नहीं मिलता। इवन आई एम फ्रॉम फरीदाबाद और दिल्ली की भी आप अगर नॉर्मल मार्केट में शॉप पे चले जाओगे तो आपको सारी चीजें नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगी। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी क्योंकि मुझे सामान नहीं मिलता था। और राइट, अगर आपको शॉप पे जाओगे खुद को भी नॉलेज नहीं होता है, राइट, तो जब आप अगर होम बेकर स्मार्ट से लेते हो तो उसके पीछे आपको पूरा गाइड भी करते हैं, इस मटेरियल को आपको ऐसे यूज करना, इसी ब्रांड का कलर का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। वाह, वंडरफुल। आपका मतलब होम फ्रेश के साथ ये जो नया आपने वेंचर चालू किया है, आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आपको पता है? यस आपके मैम, 2 एंड बिजनेस है अब। वी हैव स्टार्टेड ऑन अमेजोन एज वेल। तो हम लोग अमेजोन पे भी अपनी लिस्टिंग करते हैं मटेरियल की एंड पर्सनली भी रखते हैं। तो मतलब जहां से लोगों को कन्वीनियंट लगता है वहां से वो वहां अपने, से ले और सकते। उसके पीछे सपोर्ट भी देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है।
राइट राइट। बहुत ही बढ़िया, मैं कहना चाहूंगी शीतल जी, आप जो ये व्यवसाय, आप सिर्फ सुपर मॉम नहीं हो, आप एक सुपर वुमन हो। आप अपने बच्चों को संभाल के, अपना घर संभाल के, अपना एक बिजनेस संभाल रहे हो, और अभी अभी आपने एक नया बिजनेस चालू किया है। यस मैम। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन बट आपके आई लिए, प्लीज प्लीज बोलिए। यस मैम, आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि मेरी जो फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और होम फ्रेश, जैसे आप कहते हो कि गाड़ी चार पहियों पे चलती है, तो होम फ्रेश या होम बेक का स्मार्ट है, उसका मैं केवल एक व्हील हूँ। तो मैं चार व्हील, एक मेरा बेटा है जो 9th क्लास में है, एक मेरे हस्बैंड है और एक मेरा भांजा है। वो तो चार इसके मेन व्हील है। लेकिन मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर इन लो, ईच एंड एवरी वन जो मुझसे कनेक्टेड है, या मेरी फ्रेंड्स, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में बेकिंग स्टार्ट करी थी तब भी मेरी आसपास की जितनी फ्रेंड्स थी, दे हेल्प मी अ लॉट कि ठीक है यार, हम तेरे से ही केक लेंगे, कोई बात नहीं, डिजाइन अच्छी बनी या डिजाइन कम आई, इट्स नॉट मैटर, कि हमें फ्रेश चीज मिल रही है। तो जब आपको इस तरीके की फ्रेंड्स और आपकी फैमिली होती है तो आप अच्छे से मतलब आगे बढ़ सकते हो। तो आई फील वेरी लकी। सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। राइट। तो मेरा आपके बहुत लिए जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन यही है कि आपका क्या मैसेज होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो जिनके पास आइडियाज है, या फिर वो वुमेन, वो औरतें जिनके पास वो स्किल है, या वो कुछ कर सकते हैं बट वो सिर्फ वो डर रहे हैं वो स्टेप लेने से, या फिर कोई चीज है जो उनको रोक रही है, तो आप उनको कैसे एनकरेज करेंगे कि वो स्टेप ले और वो ट्राई करे अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना? इस तो मैम मैं उनके लिए यही कहूंगी कि एक तो कीप हार्ड वर्किंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और डोंट अफ्रेड फ्रॉम फेलियर। ऑफ कोर्स फेलियर्स होगी, मैं इतने में मोर देन मतलब 1000 से भी ज्यादा केक बना चुकी हूँ। लेकिन जब अगर मैं कोई नई डिजाइन बनाती हूँ, या मैं इतनी क्लासेस ले चुकी हूँ, लेकिन नई क्लास अगर मुझे कोई कंडक्ट करनी है तो कई बार मेरा भी डिजाइन बिगड़ता है, मेरे भी केक बिगड़ते हैं। ऐसा नहीं, नो वन बॉर्न परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ है। सो आप फेलियर जरूर होगी, बट आप उस स्टेप पे रुको मत, कीप ट्राइंग। राइट। तो एक मैं आखिरी बार मतलब एक लाइन आपकी तुझसे जो हमारे पापा ने मेरे बचपन से सिखाई थी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हमें बचपन से पापा ने यही सिखाया था कि आप प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ, जब रस्सी भी बार बार पत्थर पे आती है ना, तो रस्सी के भी निशान पत्थर पे पड़ जाते हैं। तो आप करते जाओ, कीप, यू विल गेट सक्सेस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो है, जो जो आपके Yes, पापा ma'am. ने आपको इतनी बढ़िया सीख दी। फेलियर आएगी, बिल्कुल आएगी, बट मतलब आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, जो कि मेरे हस्बैंड में बहुत है। ही ऑलवेज मोटिवेट मी कि पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, हाउ स्वीट। चैलेंज भी आते हैं। थैंक यू शीतल जी, यहाँ नो योर एंटरप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और हमें अपनी स्टोरी के बारे में बताने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक अपने इतने ब्यूटीफुल थॉट्स, या जो आपके पापा ने सीख दी है, वो पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मतलब आपने अपना टाइम निकाला। हम जैसे अगर एंटरप्रेन्योर को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसके लिए वो भी एक मोटिवेशन हो जाता है। तो मैं आपको भी बोलना चाहूंगी कि जो भी छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनको इस तरीके की छोटी छोटी खुशियां दीजिए, ताकि आप जैसे एक बार अगर किसी का इंटरव्यू होता है या लोग उनके बोलते हैं कि यू आर ए एंटरप्रेन्योर, तो उनमें एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, सही सही कहा आपने। मतलब नो योर एंटरप्रेन्योर इज, मतलब वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज जो सुपर एंटरप्रेन्योर है उन तक भी आप रीच कीजिए और उनको भी अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराइए, सो दैट कि उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। और स्पेशली आज वुमेन्स डे है, इसलिए लेडीज को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। यस यस, जरूर। हमारा तो विजन ही है एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना, और उससे भी ज्यादा अगर हम किसी भी वुमेन को कहीं भी हेल्प कर सकते हैं एम्पावर करने में, तो वो तो हम जरूर करना चाहते हैं। मैम यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एज वेल, एंड आप भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, दूसरों की फेस पे छोटी सी खुशी लाना। सो मैम थैंक यू वेरी मच।